दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं है जिसे सर्व सुख हो। सर्व सुख किसी के पास नहीं है। और यदि भगवान ने सब कुछ दे दिया लेकिन फिर भी किसी न किसी बात से वो भी दुखी है। राजा महाराजा हम और आप तो साधारण इंसान हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो भी दुखी है। तो भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिए। एक कहावत है, अगर भगवान थोड़ा तुम्हें दे भी दे, भगवान यदि थोड़ा तुम्हें दे भी दे तो क्या सोचते हो भगवान ने की कृपा से यदि आपके घर में साइकिल हो गई, क्या हो गई? साइकिल। अब क्या सोचोगे कि भगवान थोड़ा इतना और दे देता जो घर में मोटरसाइकिल आ जाती। अब भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में मोटरसाइकिल आएगी। अब क्या सोचते कि भगवान इतो और दे दे तो 4 पहिया की गाड़ी आ जाती। अब भगवान की कृपा ऐसी हो जाती भैया 4 पहिया की गाड़ी आएगी। अब क्या सोच रहे? अब सोच रहे भगवान इतो और दे दे तो जो ऊपर तो उड़ ही लेते। हाँ तो भैया भगवान ने कब की मन की नहीं कर पाई तो हम और आप तो साधारण इंसान है, भला हम तुम्हारे मन की कैसी कर सकते? कभी भी मनुष्य की इच्छा पूर्ण नहीं होती है। कभी भी कितना भी दे दे लेकिन फिर भी किसी ना किसी चीज की लालसा लगी होती है कि हमें इतना और मिल जाए। होली गोविंद भगवान की। भगवान कहते हैं यदि तुम मेरा नाम नहीं ले सकते, मेरे लिए समय नहीं निकाल सकते हो तो कभी कभी समय समय पर थोड़ा बहुत दान करते रहिए। थोड़ा बहुत दान करना भी जरूरी है लेकिन यहाँ दान के लिए हाथ सकोर रहे हैं लोग। दान नहीं होता। एक व्यक्ति था बहुत ही कंजूस था, कभी भी उसने 1 रुपए का दान नहीं किया। लेकिन अकस्मात ऐसा हुआ ना कि लोगों ने उसका नाम रख दिया दानचंद्र। दानचंद्र नाम रख दिया लेकिन उसने कभी भी 1 रुपए का दान नहीं किया। अब एक दिन उनकी पत्नी घर में बोली, जवाब दिया गंगा स्नान कर आओ, पंडा मिलेंगे वहां दान वान कर लेना, कितनी पास में गंगा है। तो बोले अब तुम नहीं मान रही तो हम जा रहे हैं। गंगा स्नान करने के लिए गए, स्नान किया। अब सोच रहे हैं कोई पंडा ना आ जाए जो हम पे कहूं दान मांगने लगे। और भैया 10 किलोमीटर गंगा दूर थी वहां से, लेकिन उसने क्या किया 10 किलोमीटर पैदल चल के गया। बोले 20 रुपया खर्च होंगे इधर से 20 उधर से होंगे, काय को टेम्पू वाले को दे, तब से बढ़िया पैदल ही चले जाएंगे। तो 10 किलोमीटर पैदल गया। अब गंगा में डुबकी लगाने जा रहा तो सोच रहा है कोई पंडा ना आ जाए जो हमसे कहूं दान मांगने लगे। लेकिन भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है। अब उसने क्या किया, इस घाट को छोड़ के और वहां पहुंचा जहां मुर्दा घाट था, जहां मुर्दा जलाए जाते थे। अब सोच रहा कि मुर्दा जल रहे, यहाँ कोई नहीं आएगा, लाओ यही डुबकी लगा लेते हैं। अब भैया मुर्दा के पास तो कोई आएगा नहीं। अब वही डुबकी लगा रहा है, बेर बेर तब तक भगवान ने ब्राह्मण का रूप बना लिया और वहीं पहुंच गई। अब दानचंद्र ने देखा, बोले ये तो ब्राह्मण ने पीछे ही नहीं, छोड़ो बताओ ये द्रव आएगा। अब दानचंद्र ने एक डुबकी फिर से लगाई और सोचने लगा हमें इनसे क्या मतलब, अरे आए हैं सो चले जाए, हमें क्या होता, हम तो अपने नहाए रहे। भगवान आगे पहुंचे और दानचंद्र से कहा, दानचंद्र बोले हाँ। जवाब दिया, वैसे हम कहीं जाते नहीं हैं, साल में 1 बार आते हैं मुर्दा घाट पे, साल में 1 बार आते हैं और 1 साल के लिए अपने खाने पीने का बंदोबस्त उस पे करवा लेते जो व्यक्ति मुर्दा घाट पे मिलता है। अब बिन्ने कही कि भैया हमारे पास ना साल भरे को ना है। तो भगवान बोले 6 महीना को कर दो। बोले हमारे पास 6 महीना को ना है। तो बोले 4 महीना को कर दो। बोले हमारे पास 4 महीनों को ना है। तो 2 को कर दो। बोले हमारे पास 2 को ना है। तो 1 को कर दो। बोले हमारे पास 1 को ना है। तो चलो छोड़ो आधा महीना कर दे। बोले हमारे पास 1 दिन को ना है। भगवान बोले बड़ा विचित्र इंसान है। तो जवाब दिया, अब तुम ज्यादा कह रहे हो तो ठीक है, ठीक है
चलो एक अट्टे का तुम्हें दान दे रहे हैं, लेकिन हाँ वो भी उधार, अभी नहीं, जब कभी हमारे घर आना तब ले जाना आके। अबे सो नहीं, अबे तो उधार है, अबे हमारे पास कुछ है ही ना। अब दानचंद्र तो वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरा, काफी समय हुआ, भगवान ने कहीं लाओ चले। भगवान पहुंचे दानचंद्र के दरवाजे पर, तो पत्नी निकल के आई, जवाब दिया दानचंद्र है? बोले हाँ घर पे ही है। तो बोले उन्हें बुला दो। अब बोले कोई काम है? बोले हाँ काम है। दानचंद्र को बुलाया। दानचंद्र ने जैसे ही भगवान को देखो जवाब दो जी, तो ब्राह्मण का कहीं पीछू नहीं छोड़ रहा। दानचंद्र ने क्या किया, जमीन पर गिर पड़ा और सांसें रोक ली। अब सांसें रोक ली है भैया, अब भगवान से कहा छिपो। भगवान जान रहे कि जी सांसें रोके रोके रोके, जब हम लोग कहे जाए जो पंडा और हम अपनी आंखें खुले ना तो हमको मरो न जाओ। अब भैया काफी समय हो, भगवान हटे ना। अब सब कुछ हो गया, पत्नी रो रही है कि पति खत्म हो गया, सिर्फ अग्नि के लिए जा रहा था, चिता जलने के लिए जा रही थी, इतनी देर थी। भगवान पास में पहुंचे, बोले दानचंद्र अब तुम कुछ कर लो। मैं नहीं बोली, तो बोले ठीक है तुम ना करो, हम जाए नहीं। अब दानचंद्र ने सोची कि देखे चले गए, तो उन्होंने एक आंख खोली, सो थोड़ी सी खोली, खोल के देखे सो भगवान पीछे ही लौटे आए। बोले दानचंद्र, बोले मरे काय को जा रहे हो, दान नहीं दियो तो कोई बात नहीं, लेकिन मरे ना जाओ, खड़े हो जाओ। अब दानचंद्र खड़े हुए, जवाब दो कोई बात नहीं, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमसे कुछ मांग लो। तो बोले हम मांगे आगे तुमसे कछु नहीं, जो हमें तुम्हें 1 टका देने का हो तो सुबह हमारा उधार वालों पूरो कर लो, बस दिए ही कछु नहीं ना, हम तुम पहले ना तुम्हें कछु दें, लेकिन जो हमारा उधार है तो भाई तुम मान लो पूरो। बोले बड़े चालाक हो तो। आज भैया ऐसे दानचंद्र थे, तो लोगों का काम है ना कि दान के लिए कभी हाथ नहीं बढ़ते, और तुम जितना दान करोगे उतना ही भगवान तुम्हें ज्यादा देगा। कभी भी पीछे हाथ नहीं हटाने चाहिए दान के लिए। लोगों का काम है ना, आपने देखा होगा अगर कहीं ढोला नौटंकी होती हो तो वहां 100 और 500 लोग उड़ाएंगे, और कहीं भगवान की कथा होगी ना तो गद्दी पे 10 रुपए चढ़ाएंगे, वो भी नहीं चढ़ाएंगे, 10 रुपए भी नहीं बनते, और ढोला नौटंकी के लिए 100 और 500 हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।